हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर थर्ड। तो गाइस, इस वीडियो में आज करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम करेंगे डिस्कशन एमसीक्यूज़। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सचेंज की तैयारी कर रहे हैं, लाइक गॉड की तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी फार्मेसी और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम की जो गाइस डेट्स है वो आपकी 29 मई है, यानी कि इसी मंथ की 29 मई को आपका एग्ज़ाम है, संडे को। तो अभी तक इन अफ़वाहों में मत आना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बोल रहे हैं कि 1 मंथ पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो वो टाइम गए, वो दिन गए। जेकेएसएसबी अब ऐसा नहीं करती है। मैं आपको बता दूँ, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम 27th को था, मार्च को था। और इसकी जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड थे वो आपके 23 को आए थे, ठीक है? 23 या 24 को ऐसे ही आए थे, याद नहीं अब एग्जैक्ट। सोच लो, ये 1 महीने की बात नहीं है, ये मार्च में आए थे और 27 मार्च को एग्ज़ाम भी था। तो वो दिन गए। आपका अगर 29 को एग्ज़ाम है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 20 से पहले-पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या पता 20 को बाद मिल जाए आपको, क्या पता 25 को मिले। तो इन चीज़ों में मत आना कि अभी तक हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी तैयारी को रखिए। अभी तक जेकेएसएसबी से तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होता तो वो आपका 1 महीना पहले आ जाते हैं, ठीक है? जो एमसीक्यूज़ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे रहेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे रहेंगे और कल्चर ऑफ इंडिया पे रहेंगे। लेक्चर नंबर थर्ड है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल नॉलेज की विद साइंस के साथ, जो कि इन्हीं एग्ज़ाम की पोस्ट के लिए हमने तैयारी करवाई है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें अभी तक हमने अपनी 6 मॉक टेस्ट कर दिए हैं। नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। द हिल स्टेशन। आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं हमारे 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। कौन सा ऐसा यहाँ पे हिल स्टेशन है जिसका मतलब है थंडरबोल्ट? क्या वो गंगटोक है, शिलोंग है, दार्जिलिंग है, या फिर ओटा चैमेड है? बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि पता है कि BLW की बात की गई थी कि इसकी पोस्ट जो आने वाली है 1500 के करीब करीब। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन का भी कोई कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे चैनल्स हैं मैंने देखे कि जो इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, प्रिपरेशन करवानी चाहिए। बट उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं कि जो सिलेबस था, जो कि असिस्टेंट कंपाइलर की तरह सिलेबस था 12th बेस पे, उसके बेस पे वो तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब इसकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन रहेगी, और सिलेबस में भी मेजर चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा स्टॉक असिस्टेंट का फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, सब इंस्पेक्टर का, फाइनेंस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो इस एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी करे। और उसको कौन कौन सी सेक्शन रेडी करनी है मैं अभी बता देता हूँ। जो आपका सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में था, जहाँ फिर सब इंस्पेक्टर में है फाइनेंस के, वो आपने इंग्लिश करनी है, वो अभी से इस पर फोकस करे। और दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, JNK की जो GK है वो पढ़े, ठीक है? ये तो आएगी ही आएगी आपको, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट और पंचायती राज एक्ट 1989 ये भी आपको रेडी करना है इसके साथ। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसके साथ रेडी करना है, ठीक है? तो तीसरा अगर कंपोनेंट की मैं बात करूँ, तो रीजनिंग आप जो आपकी होती है ना सिंपल, वो पढ़ो जो कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो आपका कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को नहीं पढ़ना चाहते हो तो रहने दो, अभी के लिए मत पढ़ो। फोर्थ नंबर पे मैं फिर से आपको एक सेशन देता हूँ, साइंस पढ़ो, क्योंकि साइंस की चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी आपसे। बस ये तब तक आप ये 4 चीज़ें तो पढ़ो, ठीक है? जब तक वो चीज़ें सिलेबस आपका आउट नहीं होता। हमारी तैयारी जो स्टार्ट होगी वो फॉर्म के बाद, आफ्टर सिलेबस जब आउट होगा उसके बाद होगी। कहने का मतलब कि स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद, कहने का मतलब नेक्स्ट मंथ जून में हमारी प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर देंगे। और मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो मॉक टेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई हैं, ठीक है? तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? वो है आपका सी, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है? वेस्ट बंगाल में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
और मुझे बताइए गंगटोक जो है वो किसकी कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट कैपिटल आपको टॉपिक है ना 3 से 4 नंबर आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ें जो आपकी हैं वो आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी, वो हम यहीं पे कवर करेंगे। द इंडियन स्टेट सिक्किम डज नॉट शेयर इस बाउंड्री विद, इंडिया की जो एक स्टेट है सिक्किम, होप सो आपने उसकी अभी तक कैपिटल बता दी हो। तो सिक्किम की कैपिटल होती है आपकी गंगटोक। जिन्होंने बच्चों ने सिक्किम आंसर किया बिल्कुल सही। इसकी कैपिटल रहती है आपकी गंगटोक, और बोल रहा है कि इंडिया की स्टेट है सिक्किम, वो अपनी जो बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर नहीं करती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, या फिर बांग्लादेश के साथ। तो जो सिक्किम आपका रहता है वो आपका बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अब ये भी चीज़ें याद रखना कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है, ठीक है। ये हमारा मैप आ गया इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कौन सा सी है और यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप कहाँ पे है, और कौन सी कंट्री कितने सारे हमारे लैंड जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है हमारी कंट्री, वो 7 है। और जो आपकी वाटर शेयरिंग कंट्री है वो कितनी है, वो आपकी 2 है। तो टोटल आपकी 9 है। तो श्रीलंका, दूसरी मालदीव्स जो कि साउथ में आती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखना है कि आपको डायरेक्शन के थ्रू भी पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है। तो इसी तरह से मतलब कि इंडिया के इर्द गिर्द ही आपको घुमाएगा। ज्योग्राफी से लेकर अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 यही तादाद रहने वाली है। हिस्ट्री से बड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खींच के 5। कल्चर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आपको टोटल अगर इसकी बात करूँ तो 15 से 18 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक्स में से आएंगे, जो मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है इसी वीडियो के क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी जो ये जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इनमें से आपको 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक एक्सटेंट के एग्जाम में, ठीक है। 15 से नीचे नहीं और 18 से कम नहीं। चलिए, तो ये आपकी बांग्लादेश के साथ नहीं कहती, मैंने इसका आंसर बता दिया। चलिए, उसके बाद आता है कि बिच हिमालयन पीक इज़ आल्सो कॉल्ड सागरमाथा। जो बच्चे फालतू की तो बात है ही नहीं, मैं तो कोई नॉलेजेबली बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपको बोरिंग लगता है तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकता है, ठीक है। कौन सी पीक है जो हिमालयन की, जिसको हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं? नंगा पर्वत, धौलीगिरी, माउंट एवरेस्ट, या फिर अरावली। अरावली आपकी इसमें तो नहीं आती है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको हम बोलते हैं सागरमाथा। सागरमाथा किस कंट्री में बोला जाता है वो बताइएगा। विच इंडियन रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कौन सी ऐसी इंडिया की इनमें से ऑप्शन में से रिवर है, जब भी आपको बोला जाए ना कि ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, इनमें से बताइए कौन सा इसका ये नहीं है, कौन सा इसका ये ऑप्शन नहीं है। तो तभी आपको जो डिसीजन लेना होता है ना, इन 4 ऑप्शन पे लेना होता है। ये नहीं है कि जैसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की जो कि वीट प्रोड्यूस करती है, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो आप ये मत डूब जाना कि उत्तर प्रदेश नहीं है तो मैं आंसर क्या लिखूँ। हो सकता है जो ऑप्शन में हो इससे कम हो, जो सेकंड नंबर पे हो उसका नाम हो, ठीक है ना। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका गोमती है, गोमती इंडस की नहीं है। उसके बाद बोलता है कि द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। कन्फ्लुएंस जो है गंगा और यमुना का वो कहाँ पे है? गंगोत्री में है, देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर किसको जन्म देती हैं? गंगा रिवर को। प्रयागराज, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से तो नहीं, ये साउथ में आ जाता है आपका। प्रयागराज जो है आपका ये वेस्ट बंगाल में है, सॉरी ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और ये कन्फ्लुएंस बताता है गंगा और यमुना का, ठीक है। और जहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जाने से दूसरा जन्म मिलता है इंसान को, कुछ ऐसा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इनटू इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। देखिए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, जो एक ओनली मेल रिवर है, ओनली एक मेल रिवर है इंडिया में। और ये इसका जो रीज़न है ये आपको पता ही, तिब्बत से है, यहाँ से तो है ही नहीं है। वो इंटर कौन सी स्टेट में करती है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, या फिर केरला में? वो करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? जल्दी से कमेंट करो। जो बच्चे बाद में देखेंगे वो ये होमवर्क दे रहे हैं उनके लिए, जो लाइव चल रहा है वो लाइव में बताइएगा। बाकी मणिपुर की क्या होती है? मैंने क्या बताया था, मैंने ट्रेडिंग में लगाई, मेरी मनी फॉल होगी। और इसकी आपको पता ही है
उत्तराखंड की देहरादून और शिलांग का सॉरी गैरसन आती है। उसके बाद आ गई आपकी केरला। केरला की कैपिटल क्या है? त्रिवेंतपुरम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया? देखिए, आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी है ना, उसमें आपकी इकोनॉमिक भी आएगी और सोशल भी आएगी, ठीक है। ये ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखा गया इंडिया में? गोल्ड तो प्रोड्यूस किया ही जाता है, पर रिजर्व कहाँ पे है? तो वो आपको बिहार में है, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर असम में। तो वो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बिहार है। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। उत्तर प्रदेश की क्या है कैपिटल? कमेंट करें। केरला की मैंने अभी बताई। असम की क्या होती है ये भी कमेंट करो जल्दी से। बताओ सभी, यहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। राजस्थान की जो राजा होता है उसकी हमेशा जय जयकार होती है, तो इसकी जो कैपिटल वो आपकी जयपुर है। क्लियर। लीडिंग प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट मिका इंडिया की? बताइए ज़रा। बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? तो आपको ये झारखंड भी मिलेगा और आंध्र प्रदेश भी मिलेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश है, सेकंड नंबर पे आपका झारखंड आता है, ठीक है। और झारखंड की कैपिटल क्या होती है? आंध्र प्रदेश की बताइएगा, बिहार की, राजस्थान की मैंने बता दी। गहीर माता टर्टल विलाई सेंचुरी है जो कि रिजर्व रखी गई है ओलिव रिडले टर्टल के लिए। लोकेटेड कर दी आपकी किस स्टेट में इंडिया की? अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स हैं, विंटर और समर। तो आपका यूटी भी आता है, जेएनके, जिसकी दो कैपिटल होगी हैं। तो उड़ीसा की आपकी कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। बिहार की पटना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैंने 3 बार पूछ लिया, इसका आंसर आपको कमेंट में करना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू दी? आपको पता है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कितनी स्टेट के थ्रू पास करता है? जल्दी से बताओ, ये इसका आंसर भी बताओ। और इनमें से कौन सी ऐसी जो स्टेट है जो इसके थ्रू नहीं जाती? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो किससे जाता है? ऐसे जाता है ना ये। आंध्र प्रदेश तो आएगी, उत्तर प्रदेश आएगी, छत्तीसगढ़ आएगी, वेस्ट बंगाल नहीं आएगी सर। क्लियर है। इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेट्स फ्रॉम? इंडियन के क्लासिकल डांसेस पढ़े हैं आपके? कितने हैं सर? 8 हैं। और अपने फोक डांसेस वो तो बहुत सारे हैं जो कि लोगों द्वारा, ठीक है, इसमें परफेक्शन चाहिए होता है। ये क्लासिकल डांस है। कहाँ से इसका ओरिजिनल माना जाता है? नृत्य शस्त्र से, लास्य शस्त्र से, ऋग्वेदा से या उपनिषद से? तो उपनिषद से है ना, जो मैं आपको बता दूं यहाँ से ना, वो आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नाट्य शस्त्र इज द राइट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट झूमर डांस फोक डांस सेलिब्रेट किया जाता है झूमर फोक डांस? तो कौन सी? राजस्थान में, हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश या बिहार में? तो वो किया जाता है आपका, जल्दी से बताया, झूमर से हरियाणा। हरियाणा में होता है। और घूमर कहाँ पे होता है? घूमर ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल? कौन सा इसमें से ऐसा फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल? अम्बुबाची मेला, हॉर्नबिल फेस्टिवल, मुंदेंद्रा डांस या फिर टर्नेट्रा मेला? प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो रही है क्योंकि नाम ही अजीब से हैं। तो वो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने गूगल करना है और मुझे बताना है, ठीक है। और उसकी कैपिटल क्या है जिस स्टेट में होता है? अजंता केव्स है जो कंस्ट्रक्टर की गई थी किस डायनेस्टी के तहत? सतवाहना डायनेस्टी, काकाटिया डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी? तो ये आपकी सतावाहना डायनेस्टी की तरह, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, मध्य प्रदेश या जेएनके को? ये बोला जाता है आपका अगेन ऑप्शन बी, मुंबई को। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय? सती सिस्टम का था, उसको प्रोहिबिट किस में, इन ऑप्शन में डिपेंड करता है आपका किसने प्रोहिबिटेड किया था। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपका लॉर्ड बेलियम बेंटिक ने किया था, ओके। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। एओ हुम इसके फादर थे, ठीक है। और एनआई बेसेंट थी जो कि फर्स्ट फीमेल थी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की। हु वाज द दिल्ली सल्तनत टू इम्पोज द जाजिया सिस्टम? जाजिया एक टेक्स्ट सिस्टम था जो कि लगाया गया था किस पे? ब्राह्मण्स पे, ठीक है।
और भी बहुत सारे सिस्टम थे, पर जाजिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका ब्राह्मण्स पे लगाया जाता था। किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज़ तुगलक द्वारा लगाया गया था। इसको अकबर ने अबॉलिश कर दिया, औरंगजेब ने इसको फिर से कंटिन्यू कर दिया। बहुत ये सिस्टम इनका चलता रहा। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन थे इंडिया में? अकबर थे, बाबर थे, हुमायूं या फिर औरंगजेब थे? औरंगजेब ने, स्पेलिंग गलत हो गया, तो वो थे आपके बाबर, बबूर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, चलो इसको रहने दो। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे इनमें से बुद्धिस्ट जो काउंसिल हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना, उनके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो वो आपकी राजा गृह में हुई थी। और राजा गृह अभी प्रेजेंटली कौन सी जगह पे है, और ये कब हुई थी, किस बीसी में हुई थी? हुई तो बीसी में थी, पर कब हुई थी ये चीज़ आपने कमेंट करके बतानी है। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी और आपका कल्चर ऑफ इंडिया, 3 टॉपिक मैंने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा जेएनके पे होगा। जेएनके का भी हमारी ऐसी सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट की अलग से चल रही है, स्पोर्ट्स की अलग से चल रही है, और आज कल से हम ट्राई करेंगे आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होंगी, चीज़ें होंगी, एटलीस्ट हम खींच के पूरे साल के अगर मैं बात करूँ तो 200 बिलो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ सीरीज़ चल रही हैं। मैं जैसे ये सीरीज़ मैंने बताई, इंडिया की सीरीज़, जिसमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं। जेएनके की सीरीज़ है, जीके ऑफ जेएनके। हमारे जीके ऑफ जेएनके में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी इंडिया की जीके है, और आपकी स्पोर्ट्स पे, और आपकी साइंस पे भी एमसीक्यूज की सीरीज़ चलती रहती है, और आपकी मैथमेटिक्स पे भी, रीजनिंग पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं हमारे। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे पूरे स्टॉक एक्सटेंड के कोर्स, विल लाइफ गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट। सो ओके गाइस, वीडियो में यहीं पे रखूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आज के बाद आपका दिन खत्म हो गया फर्स्ट, और आपके रह गए सिर्फ 27 डेज फॉर योर एग्ज़ाम। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करो।